मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। पिछले गुरुवार को हमने देख लिया कि पुष्पदंत कहता है कि जो वो योगी हैं उनका बहुत अच्छा वर्णन किया है, और वे योगी जो एक अंतस्तत्व को अपने आप में अनुभूत करते हैं, वो अंतस्तत्व यानी ही हे शिवशंकर तुम हो। अब तुम कैसे हो, तो ये देखिए अभी 26वां श्लोक। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस् त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुधरणि आत्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं द्वयमिह तु यत् त्वं न भवसि। कितना सुंदर श्लोक है। बाकी देखिए पूरा ही शिव महिमा बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये श्लोक सही में हृदयंगम करने लायक है, हृदय में स्थित करने लायक है। क्या बताया, यानी पहले तीसरी पंक्ति ले ले। तीसरी पंक्ति में पुष्पदंत कहता है कि परिच्छिन्नाम गिरं परिणताः, जिनकी गी ही यानी वाणी, जिनकी वाणी परिच्छिन्न है यानी परफेक्ट है यानी परिपक्व है, वे लोग जिनकी वाणी परिपक्व है, ऐसे लोग भले ही बोले। क्या बोले, ये पहले दो पंक्तियां ले लेते हैं। यानी देखिए पहले उनको सम्मानित किया है कि जिनकी वाणी परिशुद्ध है, परिपक्व है, ठीक है, ऐसे लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में। और अंत में बड़े ही अच्छे तरीके से स्वयं का मत बताया है। तो क्या बोलते हैं वे लोग। त्वम आकाः, अर्क यानी सूर्य, त्वम सोमः, सोम यानी चंद्र, त्वमसि पवनः यानी वायु, त्वम भूतवः यानी अग्नि, त्वम आपः यानी जल, त्वम व्योम यानी आकाश, त्वम धरणी यानी पृथ्वी, और आत्मा त्वम, और तुम ही हर एक के, हर व्यक्ति के भीतर बसने वाली आत्मा। यहाँ क्या क्या आ गया देखिए। पवन हुतवः आप व्योम धरणी यानी पृथ्वी तेज वायु, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, यानी ये आ गए पंचमहाभूत। ठीक, तो तुम ही पंचमहाभूत हो, तुम ही अर्क और सोम यानी सूर्य चंद्र हो, और हर व्यक्ति के भीतर बसने वाली आत्मा, जीवात्मा, वो भी तुम हो। ये शिव की अष्टमूर्ति कहलाती है, पंचमहाभूत, सूर्य चंद्र और आत्मा। तो ये जो है, ये मत उस समय था ही कि शिव कैसे हैं, तो अष्टमूर्ति है, यानी ये कि पंचमहाभूत यानी सभी कुछ, पूरा ब्रह्मांड पंचमहाभूतात्मक है, तो तुम सर्वव्यापी हो। ये पंचमहाभूत तो यहाँ हो ही गए, फिर अर्क और चंद्र क्यों, वो इसलिए कि वो दिन और रात, ये जो है यानी काल तत्व है। दिन में सूरज है, रात में चंद्रमा है, तो ये काल तत्व भी ये तुम हो, और हर प्राणी में बसने वाली चेतना भी तुम हो, यानी शिव तत्व जो है वो सर्वव्यापी है। ये उन दिनों के विद्वानों की, मनीषियों की ये पक्की धारणा थी, और ये पुष्पदंत ने बताई है। ठीक है, कि तुम अष्टमूर्ति हो। ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूँ अंतिम पंक्ति है, न विद्मस्तत्तत्वम,
तत् तत्वम न विद्मः, हमें ऐसा कोई तत्व ही नहीं मालूम। हाँ, यत् त्वम न भवसि, जो तुम नहीं हो। यानी कुछ भी नाम क्यों लेना, यहाँ नाम लिए है कि पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्र इत्यादि, नाम क्यों लेना, हमें ऐसा कोई तत्व मालूम ही नहीं जो तुम नहीं हो। यानी तुम अणु अणु में, कण कण में तुम बसे हुए हो। ये बताया है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये हो गया 26वां। अब आगे हम चलते हैं 27वें श्लोक में। अब 27वें श्लोक में पुष्पदंत क्या कहते हैं? त्रयीं तिस्रो वृत्ति त्रिभुवनमथो त्रयीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगुणात्योमिति पदम्। चौथी पंक्ति पहले लेते हैं। इसमें संबोधित किया है शरणद, जो भी शरण आ गया उसको वर देने वाले तुम, हे शिव शंकर, हे शरणगत तारक शंकर। समस्तम व्यस्तम ओम इति पदम, यानी जो ओम ये जो पद है वो कैसा है? समस्त भी है और व्यस्त भी है। समस्त यानी क्या? जो दिखता नहीं, सामासिक रूप से है। देखिए, हम समास करते हैं ना, जैसे मान लीजिए राजा की कन्या, तो हमने समास क्या किया? राज कन्या। यानी क्या हुआ? दोनों को जोड़ने वाला जो षष्ठी का प्रत्यय है वो नहीं दिखता, और वो है इसलिए वो राज कन्या है, वरना वो कोई भी कन्या होती, वो राजा से जुड़ी है इसलिए राज कन्या है ना। तो ये जो जुड़ने का जो षष्ठी का प्रत्यय है बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वही नहीं दिखता। तो समस्त यानी अव्यक्त, और व्यस्त यानी व्यस्त का मतलब है जिसका ये हो चुका है, ये झाड़ है, ये पहाड़ है, इत्यादि इत्यादि, ये व्यक्ति है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये जो हमें अलग अलग रूप में दिखता है ये व्यक्त है। तो यहाँ ये बोला है कि तुम्हारा जो व्यक्त रूप है वो यानी दुनिया, तुम्हारा जो अव्यक्त रूप है वो यानी तत्व, ये दोनों को समान रूप से वर्णन करने वाला क्या है? ओम इति पदम। तुम्हारे दोनों स्वरूपों को ये ओंकार जो है ये व्यक्त करता है। ये कैसा है? अब शुरू से देख ले। ये ओम पद जो है आप सभी जानते हैं कि अ उ म ये तीन है उसमें। तो ये तीन क्या है? त्रयीम, त्रयी यानी वेद त्रयी, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब आप पूछेंगे अथर्ववेद क्यों नहीं लिया? वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी ये जो है ना आयुर्वेद वगैरह जो हमारे इसके है, ऐहिक हैं, भौतिक हैं, मुंडेन हैं, तो वो अथर्ववेद के हैं। इसलिए ये बोला है त्रयी यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तीसरो वृत्ति, तीन वृत्तियां हमारे, तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इस अधिक बोलने की गरज नहीं है। फिर त्रिभुवनम, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ठीक है। त्रीन अपि सुरान, सुर यानी देव, देवता, तो तीन सुर यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक। ये तीन जो है अकार आद्य ही वर्ण है, अकार आदि वर्ण यानी अ उ म, तो अकार आदि है, शुरू में है, इसलिए अकार आदि वर्ण यानी अ उ म। ये तीन वर्णों के द्वारा क्या क्या बताया गया है? तीन वेद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इति, ऐसी तीन अवस्थाएं, त्रिभुवन और ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी सत्व, रजस, तमस, ये सब जो है
अकाराद्यैः वर्णैः त्रिभिः अभिदधत् तीर्ण विकृति। और ये जो है वस्तुतः तुम कैसे हो? तुम तीर्ण विकृति, किसी विकृति के यानी किसी भी परिवर्तन के तीर्ण, वो उत्तीर्ण करके गए हो, तुम हर इसके परे हो। तो कैसे हो? तुम कैसे हो? तुरीयम ते धाम, तुम्हारा धाम, धाम यानी तुम्हारा निवास स्थान। तो तुम्हारा निवास स्थान जो है वो तुरीय है, तुरीय यानी चौथा, ठीक। और वो कैसा है? तुरीयम ते धाम ध्वनि भी अवरुन्धानम अणु भी ध्वनि भी, यानी सूक्ष्म ध्वनि। सूक्ष्म ध्वनि क्या कहता है? अ तो है, लेकिन भाई सबसे महत्वपूर्ण है उसका अनुगुंजन। ये जो अंतिम अनुगुंजन है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं लंबा करती कि अपने को ये सब ये करना है। तो ये जो अनुगुंजित होता है वही तो महत्वपूर्ण है। वो अनुगुंजन ही तो ध्वनि लहरियां पैदा करता है। वो जो अनुगुंजन है वो न तो अ है, न उ है, न म है, केवल गुंजन है। और वो जो गुंजन है वो है तुरीयम ते धाम, वो चौथी अवस्था है वो, और वो तुम्हारा निवास स्थान है। और इसलिए ओम से भी तुम, अउमक से भी तुम परे हो। बहुत सूक्ष्म और गहन ये श्लोक है। आगे क्या बतलाते हैं देखिए। आगे बतलाया है, अब ये श्लोक है 28वां। 28वें श्लोक में बताता है, भवश्यवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः समान् तथा भीमेशानौ इति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहित नमस्योऽस्मि भवते। 8 नाम बताए हैं। पहले ही बताया कि जो शिव शंकर हैं उन्हें अष्टमूर्ति कहा जाता है, तो उनके नाम भी 8 हैं, वो यहाँ गिनाए हैं। पहला है भव, भव यानी भू भवती यानी निर्माण करने वाला, शंभो संहार करने वाला, रुद्र ये तो आप जानते हैं, पशुपति पशु यानी बद्ध जीव जो इस गृहस्थी में ही लिपटे रहते हैं, उनको बाकी कुछ ध्यान में ही नहीं आता, उनका मन ही नहीं जाता कहीं। वे जो बद्ध हैं जीव, उन्हें पशु कहा गया है शैव दर्शन में। मैं नहीं पशु कहती, शैव दर्शन में उन्हें पशु कहा है। और ऐसों का उद्धार करने वाला इसलिए पशुपति, ठीक है। तो ये तुम्हारा नाम है, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र और भीम और ईशान। ये जो है ये यहाँ यद अभिधानाष्टकम इदम, ये जो तुम्हारा अभिधान यानी नाम, ये तुम्हारे नाम का अष्टक यानी ये जो तुम्हारे 8 नाम हैं, अमुष्मिन प्रत्येकम, इन 8 नामों के भीतर, हर नाम के भीतर, प्रत्येकम श्रुतिरपि प्रविचरति, यानी हर नाम के भीतर यानी हर नाम के साथ, कोई भी नाम का, किसी भी नाम का आप उच्चारण कीजिए, हर नाम के उच्चारण के साथ वेद मंत्र प्रस्फुरित होते हैं। देखिए, वेद मंत्रों के उच्चारण का अधिकार हर एक को नहीं है, जैसे मुझे नहीं है, मैं नहीं कहती नहीं, लेकिन शिव जी के नाम का उच्चारण हम कर सकते हैं। और यहाँ हर नाम के भीतर
श्रुति का वास है। यहाँ बतलाया है अमुष्मिन् प्रत्येकम, हे देव श्रुतिरपि प्रविचरति, विचरण करती है, यानी श्रुति वहाँ इठलाती रहती है। श्रुति यानी वेद वचन, वेद वचन वहाँ रमते हैं, इठलाते हैं, मंडराते हैं। यानी हे भगवान, तुम्हारे जो 8 नाम है वो वेद वचनों के समान पवित्र हैं, ठीक है। और इसलिए प्रियाय अस्मै धामने, बड़ा मजेदार शब्द है। धाम यानी घर, निवास स्थान। यहाँ धामने बोला है, चतुर्थी का प्रयोग है, यानी नमस्या, नमः है इसलिए चतुर्थी। जैसे हम बोलते हैं ना श्री गणेशाय नमः, तो ये गणेशाय क्या हो गया, चतुर्थी हो गई। वैसे यहाँ धामने नमः। अब भाई धामन यानी तो निवास स्थान है, निवास स्थान को नमस्कार क्यों? क्योंकि ये निवास स्थान क्या है, समस्त दुनिया का, समस्त ब्रह्मांड का आश्रय स्थान है। और इसलिए ये प्रियाय धामने, ये अत्यंत प्रिय, हर जीव का प्रिय है, ठीक। तो सबको अत्यंत प्रिय रहने वाले और संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास स्थान रहने वाले ऐसे तुम्हें प्रविहित नमस्यासि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम नमस्य हो, मैंने पहले ही बतलाया है। यह जहाँ लगता है वहाँ के योग्य ऐसा अर्थ है। नमस्य यानी नमस्कार के योग्य, तो तुम नमस्कार के योग्य हो, यानी नहीं, नमस्य यानी मैं नमस्कार करने लायक हूँ। नमस्या अस्मि प्रियाय धामने भवते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास स्थान है, जो सबका अत्यंत प्रिय है, ऐसे भगवान, ऐसे आपको मैं नमस्य हूँ, यानी मैं तुम्हारे नमस्कार के ही योग्य हूँ, यानी मैं तुम्हारे चरण तले ही रहूँगा, ये बतलाया है। तो अगला श्लोक बड़ी जल्दी होगा, उसमें 29वां श्लोक है। यहाँ ये बतलाया है कि अब नमस्य उसमें बोला है, मैं नमस्य हूँ, यानी मैं तुम्हें प्रणिपात करने लायक हूँ। तो मैं कैसे कैसे प्रणिपात करूँगा, तुम्हें क्या सोच के मैं नमस्कार करूँगा, वो है श्लोक अगला। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो, नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः, नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो, नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। यहाँ नमः शब्द, नमो शब्द बार बार आया है। क्या बोला है? नमो नेदिष्ठाय, नेदिष्ठ यानी नेदियस माने पास में, और नेदिष्ठ यहाँ जितने भी आए हैं ना, नेदिष्ठ, दविष्ठ, क्षोदिष्ठ, महिष्ठ, वशिष्ठ, ये सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्रीज है। तो यानी समझ लीजिए, तो नेदिष्ठ यानी सबसे अत्यंत समीप, क्योंकि वो यहाँ है। बाकी व्यक्ति कितना भी समीप आ जाए तो हमारे देह के बाहर है ना, ये देह के भीतर है, इसलिए नेदिष्ठ सबसे अत्यंत समीप, समीपतम। दविष्ठाय च नमो, और दविष्ठ यानी दूर, फिर वही सब जगह सुपरलेटिव है, बार बार नहीं कहूंगी। दविष्ठ यानी अत्यंत दूर, दूरतम तुम ही हो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं है ऐसा कोई है ही नहीं। और यहाँ हर एक के इसमें हर पंक्ति में एक एक संबोधन है। यहाँ ये बोला है प्रिय दव, दव यानी वन, तुम्हें वन प्रिय है। क्यों? कि वन में ये आदमियों का,
ये भोगी जनों का वास नहीं रहता। वहाँ निर्मल मन के पशु पक्षी रहते हैं, वो किसी को तंग नहीं करते। आप बोलेंगे पशु तो खाते हैं, भाई वो जो उनका खाद्य है उसे खाते हैं, लेकिन भूख नहीं होगी तो वो नहीं। पास से हिरन गुजर रहा है, लेकिन यदि शेर का पेट भरा है तो उसको कुछ नहीं करेगा। आदमी जो है ना, उसकी भूख कभी नहीं मिटती, और ये आदमी वन में नहीं रहते, इसलिए ये शंकर जो है प्रिय दव है, उन्हें एकांत स्थान प्रिय है। ठीक, दूसरी पंक्ति में बोला है स्मरह। अब ये तो आ चुका है आपके इसमें। स्मर है मदन का नाम और है मदनांतक। नमः क्षोदिष्ठाय, क्षुद्र यानी लघु, सूक्ष्म, क्षोदिष्ठ यानी सूक्ष्मतम, और महिष्ठ यानी विशालतम, यानी इससे अधिक विशाल कुछ नहीं होगा, यानी सूक्ष्मतम अणु भी तुम हो और सर्वव्यापी आकाश भी तुम हो। फिर तीसरे इसमें त्रिनयन बोला है, ये भी आपके पहचान का है, 3 नयन तो हैं। तो हे त्रिनयन, नमो वशिष्ठाय यविष्ठाय। वशिष्ठ यानी अधिक वर्ष, यानी अधिक वृद्ध, वृद्धतम। वृद्धतम क्यों? अब भाई सबसे पहले है ना वो, जब तक के ब्रह्मांड का भी जन्म नहीं हुआ था तब इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब वो सबसे अधिक वयस, तो वशिष्ठ भी है। और यविष्ठाय, यविष्ठाय माने सदैव तरुण युवा, यानी सबसे अधिक वृद्ध होते हुए भी सबसे अधिक युवा। तो इसलिए नमः सर्वस्मय, तुम सर्व हो, सर्व सभी रूपों में तुम व्याप्त हो, और ऐसे सबका जो अधिष्ठान है उस शर्व को, शर्व शिव का नाम है, तो सबका अधिष्ठान रहने वाले शर्वाय च नमः। तो ऐसे शर्व को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये बोला है कि जो समीपतम है, दूरतम है, लघुतम है, महत्तम है, वृद्धतम है, युवातम है, और सबका अधिष्ठान है, सबका आधारभूत है, ऐसे शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर 29वां श्लोक समाप्त हुआ। अब ये जो अगला श्लोक है 30वां, पहले क्या बोला कि सर्वाय नमः। अब तुम कैसे हो ये बतला दिया है पिछले श्लोक में कि तुम शर्व हो। तो शर्व हो यानी सबका अधिष्ठान हो। तो कैसे अधिष्ठान है, बस उसी के कंटिन्यूएशन में यह अगला श्लोक आता है। बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः, प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। पहले ही बता दिया कि इसके पहले के इसमें बताया था तुरीयम ते धाम, कि तुम्हारा धाम जो है अउम के परे गुंजन स्वरूप है, यानी तुम्हारी अवस्था जो है तुरीय अवस्था है। तुरीय का डिक्शनरी मीनिंग है चौथा, तो तुम्हारी अवस्था तुरीय अवस्था है, यानी चौथी अवस्था है। अब यहाँ इस श्लोक में बतलाया है कि ये सारा जो है ब्रह्मांड पंचमहाभूतात्मक है, पांचभौतिक है, और ये पांचभौतिक दुनिया किससे उत्पन्न हुई? प्रकृति से। प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस। तो हे शिव शंकर, तुम इन तीनों गुणों में भी हो और इनसे परे भी हो। कितना सुंदर बताया है। देखिए पहली पंक्ति है विश्वोत्पत्तौ बहुल रजसे भवाय नमो नमः। पहले ही हम
वो 8 नाम जो बताए थे उसमें पहला नाम भव ही था। तो भव क्यों? भू भवती, तो विश्वोत्पत्तौ, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, इसलिए तुम भव हो। अब ये उत्पत्ति करने का जो कार्य है ये किस गुण का है? सत्व गुण उत्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि सत्व गुण जो है वो ज्ञानात्मक है, लघु है, प्रकाशात्मक है, लेकिन क्रियाशील नहीं है। क्रियाशील कौन है? रजोगुण। तो इसलिए ये बोला है बहुल रजसे। जब रजोगुण का आधिक्य होता है, सत्वगुण तो रहेगा ही, सत्वगुण भी रहेगा, थोड़ा सा तमोगुण भी रहेगा, लेकिन आधिक्य रहेगा रजोगुण का, तब उसको हम राजस व्यक्ति कहते हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ तत्व है, यहाँ विभूति है, लेकिन ये राजस विभूति का रूप धारण करके ये शिव शंकर विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ठीक, तो बहुल रजसे भवाय, विश्वोत्पत्ति के कारण जो पता चलता है कि तुम्हारे भीतर रजोगुण है, ऐसे बहुल रजसे भवाय नमो नमः, ऐसे रजोगुणात्मक भव को नमस्कार। फिर प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, हर भी नाम है भव शिव शंकर का। हर क्यों? हरति इति, यानी संहार करता है, इसलिए। अब संहार करना जो है, तत्संहारे, पहले क्या बोला है? विश्वोत्पत्तौ, अब बोला है तत्संहारे, विश्व की उत्पत्ति भी करने वाले तुम हो और उसका संहार करने वाले भी तुम हो। तो तत्संहारे, संहार क्या, कौन सी वृत्ति करती है? प्रबल तमसे, तमोगुण अधिक जब होता है प्रबल, तब प्रबल तमसे हराय, तब तुम हर का रूप धारण करते हो, महेश का, और संहार करते हो। तो वो तमोगुण हो गया। पहला हो गया बहुल रजस, यानी रजोगुण का प्राधान्य। यहाँ बोला है प्रबल तमस, यानी तमोगुण का प्राधान्य। अब बीच में जन्म दिया, संहार किया, बीच में जो है कि भाई पालन करना चाहिए, तो इसलिए जन सुख कृते मुड़ाय, यानी सत्वोद्रेक्तौ, जब सत्व गुण का उद्रेक होता है, सत्व गुण का प्राधान्य होता है, ऐसा जो जन सुख कृत, यानी दुनिया को सुख देने वाला, दुनिया का पालन करने वाला जो मूढ़ है, मूढ़ और मूढ़ानी, ये है शिव को मूढ़ कहते हैं और पार्वती को मूढ़ानी कहते हैं। तो ये मूढ़ जो है वो धातु है कि ये पालन करने वाले, तो इसलिए मूढ़ाय नमो नमः। तो ये कैसा है? ये मूढ़ रूप कैसा है? जन सुख कोते, दुनिया को सुख देने वाला, दुनिया का पालन करने वाला जो तुम्हारा सत्व गुण युक्त रूप है, उस गुण को नमो नमः। ठीक है, सबको नमो नमः बोला है। पहला विश्वोत्पत्तो, यानी रजोगुणी तुम, तमोगुणी तुम, सत्वगुणी तुम, ये तो सब है, ये तो देखने की बात है, व्यक्त है ये, पर अव्यक्त तुम कैसे हो? चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति में बोला है त्वमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये, आहा शिवाय नमो नमः। तुम तो वस्तुतः शिव हो। शिव यानी परम पवित्र, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये शिव है, पवित्रतम है। तो ये पवित्रतम शिव जो है वो कैसा है? निस्त्रैगुण्य, जिसमें त्रिगुण है ही नहीं, त्रिगुणों से परे। देखिए, सत्व गुण धारण करके ये किया, एक एक गुण धारण करके एक एक काम किया, लेकिन मूल कैसे हैं? वे हैं
निस्त्रैगुण्य। देखिए, यति होते हैं, शंकराचार्य जैसे थे, जब वो शिष्यों को पढ़ाते थे, क्रियाशील रहते थे, तब रजोगुण होता था। किसी शिष्य ने यदि ठीक से पाठ नहीं किया, डांटते भी थे, तमोगुण भी हो जाते थे, और उन शिष्यों के हित की चिंता भी करते थे, सत्वगुण हो गया। लेकिन स्वयं शंकराचार्य कैसे थे? आपको मालूम है कि वो निकल गए, उनका देह किसी को पता ही नहीं। ये जो है वो मूल शंकराचार्य थे, यानी जो शिव तत्व है वो वे थे। यहाँ यही बतलाया कि एक एक काम करने के लिए एक एक भूमिका लेनी पड़ती है, लेकिन मूल शिव तत्व जो है वो निस्त्रैगुण्य है, त्रिगुणों से परे है। ठीक, अगला भी श्लोक है 31वां। 31वें श्लोक में क्या बतलाया है? अब यहाँ से इसका धुन, इसका वक्त बदल गया है। कृश परिणति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वतबुद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। क्या बतलाया है? यहाँ पुष्पदंत कहते हैं कि हे भगवान, हे शिव शंकर, वरद, चौथी पंक्ति में संबोधन है, हे वर देने वाले शंकर, ते चरणयोः वाक्य पुष्पोपहारम, तुम्हारे चरणों में मेरे इन वाक्य पुष्पों का हार मैं समर्पित करता हूँ। ये है अंतिम। पहले क्या बताता है कि इदम चेतः, चेतः यानी चित्त, इदम चेतः यानी मेरा चित्त, ये मेरा मन, ये कैसा है? ये कृश परिणति, ताबे में नहीं आता, काबू में नहीं आता, वश में नहीं होता। क्लेश वश्यम, क्लेश से वश होता है, और इसलिए कृश परिणति, ज्ञान नहीं मिलता। क्या है? पहले हमको क्यों बताते हैं ज्ञान प्राप्त करना है मोक्ष के लिए, कर्मकांड से मोक्ष नहीं मिलता। फिर भी कर्मकांड क्यों बोला है? क्योंकि हम यदि कर्मकांड में रहें तो हमारा मन नहीं भटकेगा, चित्त शुद्ध रहेगा, इसलिए वो है। यहाँ ये बोला है कि मन ही नहीं वश में रहता, क्लेश वश्यम, ठीक है, और इसलिए परिणति नहीं होती, कृश परिणति, यानी ज्ञान भी अच्छे से नहीं होता, क्योंकि जब तक मन काबू में नहीं तब तक वो दौड़ता रहेगा भोग की तरफ, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कहाँ मेरा ये क्षुद्र मन, बोलते हैं स्वयं पुष्पदंत, जिनका मन क्षुद्र नहीं है, लेकिन वे बोलते हैं कि कहाँ तो मेरा बड़ी कठिनाई से वश में आने वाला ये मेरा मन चंचल, और क्वच तव गुणसीमोल्लंघिनी शश्वतबुद्धि, क्व बोला है, पहले लाइन में भी क्व है, दूसरे में भी क्व है। क्व यानी कहाँ? द्वौ क्वौ महदंतरम सूचयतः, जब दो क्व आते हैं तो दोनों में महद अंतर बतलाया जाता है। हिंदी में भी तो है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बोलते हैं ना, यानी क्या? राजा भोज कहाँ और गंगू तेली कहाँ, यानी दोनों में महद अंतर है। तो यहाँ ये बोला है कहाँ तो मेरा एक क्षुद्र मन, ठीक, और कहाँ तो तुम्हारी शाश्वत बुद्धि, शाश्वत यानी शाश्वत, वृद्धि यानी समृद्धि, यानी समृद्धि का मतलब सामर्थ्य, गुण सीमा उल्लंघिनी, तुम्हारा सामर्थ्य कैसा है? त्रिगुणों की भी सीमा का लंघन करने वाला है। तो त्रिगुणों की सीमा का लंघन करने वाला तुम्हारा सामर्थ्य कहाँ?
और कहाँ मेरा ये क्षुद्र मन जो वश में ही नहीं आता, जो चंचल है। इति चकितम, मैं थोड़ा चकित हूँ, थोड़ा भयभीत हूँ, इसलिए मंदी कृत्य माने माम भक्ति ही अमंदी कृत्य, मैं कुछ कुछ चकित होता रहता हूँ कि कहाँ तुम्हारा ये, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूँगा। तो तुम्हारे चरणों पे मेरी जो भक्ति है ना, वही मुझे अमंद करती है। यानी क्या, मैं जो मंद होने वाला हूँ, यानी नहीं भैया मेरे से नहीं होगा ये स्तोत्र गाना, नहीं गाऊंगा, ऐसा लगता है, तो भक्ति बोलती है नहीं नहीं, तुम गाओ, तुम भक्ति करो, तुम स्तुति करो। नहीं बनेगा, अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा भाव तो सच है। ये कौन कहता है? भक्ति। तो तुम्हारी भक्ति ही, यद्यपि मुझे मेरी क्षमताएं मालूम है और तुम्हारे समृद्धि का वर्णन करने के लिए मैं सक्षम हूँ भी नहीं, ये भी मैं जानता हूँ, और इसलिए थोड़ा चकित भी हूँ। चकित यानी थोड़ा भयभीत कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, तो भी ये भक्ति ही मुझे प्रोत्साहित करती है और मुझे अमंद करती है। यानी मंद होना यानी कुछ नहीं करना, अमंद करना यानी प्रेरित करना। तो तुम्हारी भक्ति ही मुझे प्रेरित करती है। क्या? काय के लिए? तो चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम, तुम्हारे चरणों में मेरा ये वाक्य पुष्पों का हार समर्पित करने को ये भक्ति ही मुझे प्रेरित करती है। यानी यहाँ एक सूचना है, ज्ञान तो अवश्य है ही भगवत प्राप्ति के लिए। ज्ञानादेव तो कैवल्यम बतलाया गया है कि कैवल्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान होना, आत्मज्ञान। लेकिन यदि वो नहीं है तो भी परम भक्ति भी वहीं तक पहुंचा देगी। इसलिए ये बोला है, वस्तुतः ये ज्ञानी है ही पुष्पदंत, लेकिन वो बोलता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है, फिर भी भक्ति मुझे प्रेरित करती है। मुझे लगता है आज यहाँ हम विराम